जयशंकर नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे चर्चित मंत्री। अच्छी बात यह है कि ये चर्चा सिर्फ देश में नहीं होती बल्कि विदेश में ज्यादा होती है। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने का जो हुनर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के पास है ना, इसके विदेशी भी कायल हो चुके हैं। फिर चाहे वो अमेरिका को फटकार लगानी हो, पाकिस्तान को आंख दिखानी हो, यूरोप की सीनाजोरी पर लगाम लगानी हो या फिर चीन की शातुरी निकालनी हो, इस सब में सबसे आगे रहते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। ऑस्ट्रिया दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री ने जिस तरह से पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी और जिस तरह से रूस से तेल लेने पर शिकायत करने वाले यूरोप को आईना दिखाया है, उसकी चर्चा हर जगह हो रही है और दूर दूर तक डॉक्टर एस जयशंकर की तारीफ हो रही है। नीदरलैंड्स के भारत में पूर्व राजदूत फोन्स स्टोइलिंगा ने कहा कि आपने तो इतिहास सिखा दिया। जी, नीदरलैंड के भारत में पूर्व राजदूत फोन्स स्टोइलिंगा ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का शानदार प्रदर्शन पश्चिमी देशों को इतिहास और अर्थव्यवस्था का सही पाठ पढ़ाया। फोन्स ने तो डॉक्टर एस जयशंकर के इस वीडियो को भी साझा किया है, जिस पर अब सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब्दुल राशिद नाम के यूजर ने लिखा, डॉक्टर जयशंकर, भारतीय विदेश नीतियों के अध्याय में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जयशंकर ही जान पड़ते हैं। एक भारतीय होने के रूप में मैं बीजेपी की नीतियों को भले ही सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इस शख्सियत को जरूर सलाम ठोकता हूँ। नॉलेज नाम के यूजर ने लिखा, एस जयशंकर का शानदार जवाब। एंकर ये सुनकर चौंक गया होगा। चाको नाम के यूजर ने एक जोक साझा किया है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के दौरान जयशंकर से पूछा जाता है कि आपके पास कोई हथियार तो नहीं है, तो जयशंकर कहते हैं सिर्फ मेरा मुंह मेरे साथ है। वहीं गीता कुलकर्णी नाम की यूजर ने लिखा, वेरी ट्रू, प्राउड ऑफ हिम। भारत नाम के यूजर ने लिखा, चलो कोई तो है जो हिपोक्रेट्स को आईना दिखा रहा है। उत्तम केडी नाम के यूजर ने तो जयशंकर को देश के लिए असच करार दिया है। तो कुछ इस तरह से लोगों ने जयशंकर के जवाब की जबरदस्त तरीके से तारीफ की है। बुधवार को ऑस्ट्रिया में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों के असंतोष के बावजूद रूस से कच्चे तेल का आयात करने के भारत के कदम का बचाव किया। एंकर द्वारा पूछे गए सवाल पर जयशंकर ने कहा था, यूरोप ने फरवरी 2022 की तुलना में रूस से जीवाश्म ईंधन का 6 गुना ज्यादा आयात किया है। यूरोप के 2 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में साइप्रस से यहां पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि यूरोपीय राजनीतिक नेतृत्व अपनी आबादी पर रूस यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव को कम करना चाहेगा और ये एक विशेषाधिकार है जिसे उन्हें अन्य राजनीतिक नेतृत्व तक भी विस्तारित करना चाहिए। वहीं सोमवार को भी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रीय प्रसारक ORF को जब डॉक्टर एस जयशंकर ने इंटरव्यू दिया था, तो उस दौरान भी उन्होंने कहा था, यूरोप अपने आयात को आरामदायक तरीके से कम करने में कामयाब रहा है। अगर 60,000 यूरो पर आप अपनी जनसंख्या के बारे में इतनी परवाह करते हैं, तो मेरे यहाँ 2,000 अमेरिकी डॉलर की आय वाली आबादी है। मुझे भी ऊर्जा की आवश्यकता है और मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं तेल के लिए ऊंची कीमत चुका सकूं। जयशंकर ने यह भी कहा कि फरवरी 2022 से यूरोप ने भारत की तुलना में रूस से 6 गुना अधिक ऊर्जा आयात किया है। वहीं सिद्धांतों पर चलने का दम भरने वाले यूरोप के बारे में विदेश मंत्री ने यह भी कहा, अगर ये सिद्धांत की बात थी तो यूरोप ने 25 फरवरी को मॉस्को से बिजली क्यों नहीं बंद की। वहीं आरोपों पर सफाई में जयशंकर ने यह भी कहा, भारत की डिमांड रूस से तेल की तब से बढ़ गई है जब से मॉस्को ने इस पर छूट देनी शुरू की है, क्योंकि पश्चिम ने यूक्रेन पर हमले के चलते रूस को दंडित करने के लिए उसके तेल का त्याग किया है। यहाँ 25 फरवरी इसलिए क्योंकि 24 फरवरी 2022 वो तारीख थी जब यूक्रेन रूस के बीच में जंग की शुरुआत हुई थी और उसके बाद जब रूस ने अपने तेल की कीमतों में कमी की तो भारत ने रूस से तेल लेना शुरू कर दिया। अब रूस से यूरोप खुद भी तेल लेता है, लेकिन उसे भारत से इस बात से आपत्ति है कि भारत रूस से तेल क्यों लेता है। अब जब इस तरह की सीनाजोरी यूरोप भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसी शख्सियत के सामने दिखाएगा तो फिर मुंह की तो खाएगा ही। यूरोप को जयशंकर ने इस तरह से जवाब उसके रूस से तेल लेने पर लगाए गए आरोपों पर दिया है और जब इस तरह का जवाब डॉक्टर एस जयशंकर देंगे, इस तरह से यूरोप की बखिया उधेड़ेंगे, तो फिर क्यों नहीं होगी जयशंकर की तारीफ। तभी तो भारत के विदेश मंत्री रहते डॉक्टर एस जयशंकर सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सराहना पा रहे हैं। उनके बेबाकी के अंदाज का हर कोई कायल हुआ जा रहा है। उनके अंदाज को हर कोई अपने जीवन में उतार लेना चाहता है। जिस तरह से अपने देश के बचाव में वो अपनी बात रखते हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। क्यों, आप क्या कहते हैं? इस सब के बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर हमारे साथ जरूर साझा करें।